जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगी। तो आज है 26 मई 2025 और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुभमन गिल मेरे प्यारे बच्चों। शुभमन गिल कौन? तो शुभमन गिल टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने हैं। और उप कप्तान कौन बने हैं? तो याद रखना, उप कप्तान जो बने हैं वो बने हैं ऋषभ पंत। कौन बने हैं उप कप्तान मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे कि सर ऋषभ पंत बने हैं उप कप्तान टीम इंडिया के। ये याद रखना आपको है। तो टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने हैं कौन? शुभमन गिल। और उप कप्तान कौन बने हैं? तो क्या बोलोगे ऋषभ पंत बने हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब बात हो रही है क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम में आपका सबसे पहले आता है चिदम्बरम स्टेडियम जो चेन्नई में है। और चिदम्बरम स्टेडियम तो चेन्नई में है ही, चेपक स्टेडियम भी कहाँ है? तो क्या बोलोगे चेन्नई में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। देखो तो मैंने क्या बोला कि चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? तो बोलोगे चेन्नई में। चेपक स्टेडियम कहाँ है? तो बोलोगे चेन्नई में। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? तो बोलोगे सर कोलकाता में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु में। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में। राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में। और हैदराबाद के बारे में तो जानते ही हो आप कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है, कटक महानदी के किनारे है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर कौन से रिवर के किनारे है? तो बोलोगे कि सर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है जमशेदपुर। ये याद रखना है आपको कि जमशेदपुर जो है ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। अब देखो मेलबर्न स्टेडियम जो है वो कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है मेलबर्न स्टेडियम। पर्थ और बिस्बर्न स्टेडियम कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी में आपका आ जाएगा रणजी ट्रॉफी, रणजी, ईरानी, विजय हजारे, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध इससे है। तो क्या बोलोगे क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, जीडी बिरला ट्रॉफी। दोस्तों याद रखना जीडी बिरला ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। देखो भारत में जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है उस संस्था का नाम है बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई और इसके प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। देखो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल जो है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? तो क्रिकेट है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल। अगला प्रश्न हमारा है, नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का आयोजन जो हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। दोस्तों चंडीगढ़ से याद रखना, चंडीगढ़ में एक झील है जिसका नाम है सुखना झील। सुखना झील कहाँ है? तो बोलोगे कि सर चंडीगढ़ में है सुखना झील। अच्छा भोपाल में है भोजताल। भोपाल में क्या है दोस्तों? तो क्या बोलोगे कि सर भोजताल या भोज झील जो है वो भोपाल में है मेरे प्यारे बच्चों। तो चंडीगढ़ में सुखना झील है, भोपाल में भोजताल झील है। लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ कौन से नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। और लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो लखनऊ में है। भोपाल में राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और दिल्ली में दोस्तों इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो दिल्ली में है। अब नीति आयोग की दोस्तों, नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक नई दिल्ली में हुई। तो नीति आयोग से प्रश्न बनता आपका है। देखो सबसे पहले ये जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है इस बार उसका थीम क्या है? तो थीम है विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य है। और नीति आयोग के बारे में जानते हैं तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, पीएम जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है? वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। और इसके सीईओ अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है नीति आयोग के सीईओ। दोस्तों दोनों याद रखना, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो मैंने क्या बोला? सुमन बेरी है। और सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस जो मनाया जाता है वो 25 मई को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला, कि अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। अब बात करते हैं विश्व थायराइड दिवस। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना ये मनाया जाता है 25 मई को। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला, कि 25 मई को मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस। तो थायराइड जो होता है दोस्तों, थायराइड जो होता है ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है थायराइड, जिससे प्रभावित क्या होता है? तो गला होता है प्रभावित। थायराइड से कौन सा? थायराइड दोस्तों थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे? 25 मई को मनाया जाता है। और जो घेघा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब बात करते हैं मई महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। तो मई महीने में पहला दिवस मैंने बताया था रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस, 1 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद के द्वारा कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मई को मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है 4 मई को, कोयला खनिक दिवस 4 मई, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई, अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई, विश्व अस्थमा दिवस 6 मई और अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे 6 मई को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों देखो, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को। विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलोगे सर 8 मई को। यूरोप दिवस मनाया जाता है 9 मई को। कब मनाया जाता है यूरोप दिवस? तो क्या बोलोगे? 9 मई को। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलोगे 8 मई को मनाया जाता है। महाराणा प्रताप जयंती दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 मई को। विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई को। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस 12 मई, विश्व कॉकटेल दिवस 13 मई, राष्ट्रीय शालीनता दिवस 14 मई, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। देखो, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 16 मई, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे आप कि सर विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को, और एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्वायर इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को मेरे प्यारे बच्चों। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, विश्व कछुआ दिवस 23 मई, राष्ट्रीय भाई दिवस 24 मई, विश्व थायराइड दिवस 25 मई और अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व फुटबॉल दिवस जो मनाया गया है वो 25 मई को मनाया गया है, विश्व फुटबॉल दिवस। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 25 मई को क्यों मनाया जाता है? तो देखो, फीफा फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है, तो फीफा द्वारा आयोजित पहला ओलंपिक 25 मई 1924 को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, और उसी को चिन्हित करने के लिए 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो फुटबॉल दिवस मनाया गया मेरे प्यारे बच्चों, इस फुटबॉल दिवस का थीम क्या था? तो थीम था टुगेदर वी आर स्ट्रॉगर। टुगेदर वी आर स्ट्रॉगर, ये था फुटबॉल दिवस इस बार का थीम मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं फुटबॉल के बारे में। तो फुटबॉल का जन्म हुआ था इंग्लैंड में, और विश्व का पहला फुटबॉल क्लब का नाम है शेफील्ड फुटबॉल क्लब मेरे प्यारे बच्चों।
इस शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना 1857 को हुई थी। भारत का पहला फुटबॉल क्लब का नाम है डलहौजी क्लब और फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है फीफा। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा की स्थापना कब हुई तो बोलोगे 21 मई 1904 को। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? जूरिक में है। और फीफा के प्रेसिडेंट कौन है तो गियानी इन्फेंटिनो है मेरे प्यारे बच्चों, फीफा के प्रेसिडेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्व का पहला फुटबॉल क्लब कब हुआ? विश्व का पहला फुटबॉल कप, विश्व का पहला यानी कि प्रथम विश्व फुटबॉल कप का आयोजन जो हुआ था वो 1930 में हुआ था। प्रथम विश्व फुटबॉल कप का आयोजन 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था तो उरुग्वे में हुआ था। विजेता कौन था? उरुग्वे। और उपविजेता कौन था तो अर्जेंटीना था। अब फुटबॉल के शब्दावली के बारे में जानते हैं। फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, टाई ब्रेकर, हेड बॉल और थ्रो, इन शब्दावली का प्रयोग जो होता है वो फुटबॉल में होता है। अब बात करते हैं फुटबॉल के महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफी के बारे में। तो डीसीएम ट्रॉफी, डूरांड कप, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मर्डेका कप का संबंध फुटबॉल से है। फिर से एक बार जरा सत बोलो, मैंने क्या बोला कि डीसीएम ट्रॉफी, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मर्डेका कप का संबंध फुटबॉल से है। फुटबॉल में, हॉकी में और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में मेरे प्यारे बच्चों 15 खिलाड़ी होते हैं। और ब्राजील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है तो क्या बोलोगे? सर फुटबॉल है। और रूस का भी फुटबॉल है, लेकिन रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज भी है, ये भी याद रखना है आपको मेरे प्यारे बच्चों। व्हाइट लिलीज पुस्तक के लेखक कौन है तो विद्या कृष्णन जो है ये व्हाइट लिलीज पुस्तक के लेखक है। विद्या कृष्णन जो है ये व्हाइट लिलीज पुस्तक के लेखक है, ये याद रखना है आप मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है कि किस भारतीय लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की, तो याद रखना बानो मुश्ताक ने जीता है। किसने जीता है? बानो मुश्ताक के द्वारा जीता गया है। बानो मुश्ताक ने जीता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। और इनके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है उनका नाम, उसका पुस्तक का नाम क्या है तो बोलोगे हॉट लैंप। क्या नाम है? हॉट लैंप मेरे प्यारे बच्चों। ये हॉट लैंप के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है तो बानो मुश्ताक ने जीता है। अच्छा, अभी मैंने तुरंत ने बताया था कि विद्या कृष्णन के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है तो व्हाइट लिलीज मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा पुस्तक लिखा गया है? व्हाइट लिलीज। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किस राज्य ने राहवीर योजना की शुरुआत की है? तो राहवीर योजना है क्या? सड़क दुर्घटना से पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। यही है राहवीर योजना। और इस राहवीर योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है तो आप बोलोगे कि सर राहवीर योजना की शुरुआत जो की गई है वो मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। और मध्य प्रदेश से याद रखना कि मध्य प्रदेश को बोलते हैं सोया प्रदेश। पूछा भी गया है कि सोया प्रदेश के नाम से किस राज्य को जानते हैं तो बोलोगे मध्य प्रदेश को जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और छत्तीसगढ़ से अगर पूछा जाए तो बोलोगे सर छत्तीसगढ़ को जानते हैं धान की डलिया के नाम से। धान की डलिया के नाम से किस राज्य को जानते हैं तो बोलोगे छत्तीसगढ़ को मेरे प्यारे बच्चों। और उत्तर प्रदेश में तो पता ही आपको है ना कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है तो बोलोगे छत्तीसगढ़ में है। और हरियाणा में है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में है। तो अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश ने राहवीर योजना शुरू किया है। इस योजना में क्या है कि सड़क दुर्घटना में अगर किसी व्यक्ति को वहां के कोई नागरिक या कोई व्यक्ति वहां जो मौजूद है वो अगर पहुंचाता है अस्पताल तो उसे 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव। मध्य प्रदेश में राज्यसभा 11 है, लोकसभा 29 है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा नेशनल पार्क कहाँ है तो बोलोगे सर मध्य प्रदेश में है। अब देखो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मांडला पौधा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, संजय डुबरी बाघ रिजर्व और गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश में है। राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। लोकरंग त्योहार मध्य प्रदेश में मनाया जाता है।
मध्य प्रदेश का उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में बना है और इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। देखो उसके बाद मैंने बताया गंगा सागर परियोजना जो है ये चंबल नदी पर है। यहाँ की जनजाति का नाम है गोंड और नेपा नगर जो है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और सांची के स्तूप का निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था? तो क्या बोलोगे कि सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। और ये कहाँ है? तो क्या बोलोगे कि मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप। और इसका निर्माण किसने करवाया था? क्या बोलोगे? अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। और ये किस नदी के किनारे है? तो क्या बोलोगे? बेतवा नदी के किनारे है। बेतवा नदी के किनारे है सांची का स्तूप। भीमबेटका की गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी के लिए। जबलपुर जो है ये नर्मदा नदी के किनारे है, ये भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये मैंने बताया आपको मध्य प्रदेश के बारे में। अगला प्रश्न हमारा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ के झुडपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा के झुडपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है। तो महाराष्ट्र के झुडपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा तेलंगाना के बारे में तो मैंने कई बार बताया है ना कि तेलंगाना में मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान है। मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना में है। और तमिलनाडु से एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम आप बता दो मेरे प्यारे बच्चों। ओडिशा में नंद कानन वन्य जीव अभयारण्य, नंद कानन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो क्या बोलोगे कि ओडिशा में है। अब बात हो रही है महाराष्ट्र के बारे में, तो ये है महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र के सीमा के बारे में बात किया जाए तो महाराष्ट्र की सीमा लगती है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटक से और ये है गोवा राज्य जो भारत का सबसे छोटा है क्षेत्रफल में। तो इससे लगती है महाराष्ट्र की सीमा। और इधर दोस्तों अरब सागर है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और यहाँ पे राज्यसभा 19 है, लोकसभा 48 है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, साहिद्री बाग रिजर्व, चंदोली नेशनल पार्क और लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ है? मुंबई में। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है वो मुंबई में है। मुंबई को 7 टापुओं का नगर बोलते हैं, भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं और भारत का हॉलीवुड के नाम से जाते हैं मुंबई को मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल पर मेरे प्यारे बच्चों 25% 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो अब देखो अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया है, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस। अमेरिका की करेंसी क्या है? अमेरिकन डॉलर। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है और 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। देखो अमेरिका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन डॉट। और संविधान निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो अमेरिका ही है। चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका ही है। दुनिया की सबसे छोटी नदी जो बहती है वो अमेरिका में बहती है, जिसका नाम है डी नदी। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील जो अमेरिका में है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। अच्छा भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकारी इमारत का नाम है पेंटागन मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। अब देखो मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था कि फीफा की स्थापना कब हुई? 21 मई 1904 को। देखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 को पारित हुआ था। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो बोलोगे सर अजय बंगा है विश्व बैंक के अध्यक्ष। कौन है विश्व बैंक के अध्यक्ष? तो क्या बोलोगे कि सर अजय बंगा जो है वो विश्व बैंक के अध्यक्ष है। आज का आपका 3 प्रश्न है, हॉट लैंप के लेखक कौन है? हॉट लैंप के लेखक कौन है? राहवीर योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई? और व्हाइट लिलीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। अब जरा सा कल के करंट अफेयर्स को हम रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय भाई दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भाई दिवस मेरे प्यारे बच्चों।
रोबोटिक शिक्षा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ हुआ? जनेवा में हुआ, और जनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को मेरे प्यारे बच्चों। देखो, हाल ही में स्पेनिश पेपरीना किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो फुटबॉल से। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? ब्राजील में हुई। देखो, निकोसोर डैन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? रोमानिया का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा E0 FIR पहल की शुरुआत की है? तो दिल्ली में शुरू किया है, और दिल्ली यमुना रिवर के किनारे है। सागर में समागम पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके और साथ ही पिछले दिन का रिवीजन सेशन मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और हाँ, इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।